जय श्री कृष्णा दोस्तों, हमारे चैनल कृष्ण की दासी में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपका सब मंगल होगा। दोस्तों, हर वर्ष भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी का व्रत किया जाता है। इस दिन माता पिता दोनों या फिर दोनों में से कोई एक व्यक्ति संतान सप्तमी का व्रत एवं पूजन कर सकते हैं। दोस्तों, इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी की विधि विधान से पूजा की जाती है। यह व्रत संतान की प्राप्ति, उसकी कुशलता और उन्नति के लिए किया जाता है। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से संतान सप्तमी व्रत पूजा विधि, व्रत के नियम, व्रत के दिन क्या करें और क्या ना करें, व्रत में भगवान को प्रसाद क्या चढ़ाएं और सप्तमी व्रत की कथा सुनाएंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, संतान सप्तमी का व्रत संतान की लंबी आयु, सुख समृद्धि के लिए माताएं यह व्रत रखती हैं। इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा श्रद्धा पूर्वक की जाती है। दोस्तों, इस व्रत के प्रभाव से संतान को दीर्घायु व उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होता है। दोस्तों, इस व्रत के प्रभाव से निसंतान माताओं बहनों को तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है। यह व्रत संतान सुख देने वाला महाव्रत है। इस व्रत में दोपहर के समय तक पूजा कर लेना चाहिए। दोस्तों, इस व्रत की ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा करने से जिन बहनों को संतान नहीं है, उन्हें महादेव और माता पार्वती के आशीर्वाद से कार्तिक और गणेश जैसे तेजस्वी संतान की प्राप्ति शीघ्र होती है। दोस्तों, चलिए हम आपको संतान सप्तमी व्रत पूजा विधि बताते हैं। संतान सप्तमी का व्रत माताओं द्वारा किया जाता है, किंतु दोस्तों यह व्रत माता और पिता दोनों भी कर सकते हैं। दोस्तों, माता और पिता दोनों ही इस व्रत को एक समान विधि से रख सकते हैं। पूजा की विधि दोनों के लिए एक समान ही है। इस व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठें, नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए तथा स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। इसके बाद प्रातः काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करें व संतान सप्तमी व्रत का संकल्प लीजिए। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत में भगवान शिव के परिवार की पूजा की जाती है। इस पूजा में आप चांदी का कड़ा भी लीजिए। चांदी का कड़ा आपको इस पूजा में खरीद कर रखना चाहिए और उसी की पूजा करनी चाहिए। यदि आप चांदी का कड़ा नहीं खरीद सकती हैं तो रेशमी धागे को भी कड़े के स्थान पर ले सकती हैं। आप चांदी के कड़े की पूजा संतान सप्तमी के दिन करें और उसे ही हाथ में पहने। पूजा विधि हम आपको बताते हैं। पूजा विधि इस प्रकार से है। घर के पूजा स्थान पर एक चौकी लगाएं। उस चौकी के सामने आप पूजा के लिए पूर्व दिशा में मुख करके बैठें और भगवान शिव, माता पार्वती व गणेश जी के साथ वाली फोटो चौकी पर स्थापित कर दें। दोस्तों, आप पूजा में मूर्ति भी रख सकती हैं। इसके बाद भगवान के फोटो के पास कलश की स्थापना करें। कलश बनाने के लिए 1 रुपए का सिक्का, हल्दी की 1 गांठ और पानी लोटे में डाल दें। लोटे को रखने से पहले चौकी पर थोड़ा सा चावल डाल दें और उस पर लोटे को रखें। लोटे में 5 या 7 आम के पत्ते डाल दें व उसमें लोटे के मुख पर चावल से भरा प्लेट रखें और उस प्लेट को रखने के बाद उस पर जलता हुआ दीपक रखें। इस प्रकार से आप कलश स्थापना कीजिए। इसके बाद शुद्ध जल से माता पार्वती, शिव जी, गणेश जी को स्नान कराएं। सबसे पहले कलश का पूजन करें। इसके बाद भगवान गणेश जी का पूजन करें। इसके पश्चात भगवान शिव व माता पार्वती का पूजन कीजिए। सभी को तिलक करें, अक्षत पुष्प अर्पित कीजिए, हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिए। पूजा में 5 तरह के फल और मिठाई भी चढ़ाएं। भगवान शिव व माता पार्वती जी को 7 और 7 यानी 14 पुए का भोग लगाएं। ये पुए आटे में शक्कर डालकर बनाए जाते हैं। ये 7 और 7 पुए भगवान शिव व माता पार्वती के सामने रखकर भोग चढ़ाएं। इसके बाद अपने जो चांदी का कड़ा लिया है उसे भगवान के सामने प्लेट में रखकर उसे दूध व शुद्ध जल डालकर शुद्ध कर लें। उसे टीका लगाएं और भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद लें। इसके बाद आप उस कड़े को अपने सीधे हाथ में पहन लें। इसके पश्चात आप संतान सप्तमी की कथा पढ़ें या सुनें। आप हर साल इस कड़े की ही पूजा कीजिए। इसी प्रकार पूजा कीजिए। दोस्तों, यह व्रत
पूजा आप 12 बजे के बाद ही करें, क्योंकि संतान सप्तमी की पूजा का नियम है कि यह व्रत सुबह के समय नहीं किया जाता। यह व्रत पूजा 12 बजे के बाद ही आप करें। पूजा में चढ़ाए गए 14 पुए में से 7 पुए को ब्राह्मण या ब्राह्मणी को दान कर दें, साथ ही कुछ दान दक्षिणा भी दें, और बचे हुए 7 पुए को आप स्वयं खाएं या पति और पत्नी दोनों मिलकर भी खा सकते हैं। यदि पति देव घर पर नहीं है तो आप बचे पुए को गाय को खिला दें। आप अपने बच्चे को इस प्रसाद को ना दें। इस व्रत में आप केवल मीठे पुए का प्रसाद ही खा सकती हैं। इस प्रकार से आप संतान सप्तमी का व्रत पूजन कीजिए। दोस्तों, आइए हम आपको संतान सप्तमी व्रत कथा सुनाते हैं। इस कथा को सुनने मात्र से आपको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपकी संतान दीर्घायु व उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करेगी। कथा इस प्रकार से है। एक बार युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, कोई ऐसा उत्तम व्रत बताओ जिसके प्रभाव से मनुष्य के सांसारिक दुख क्लेश दूर हों, पुत्र एवं पौत्र की प्राप्ति हो। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, तुम उसे ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार मथुरा नगरी में लोमस ऋषि आए। देवकी और वसुदेव जी ने उनकी भक्तिपूर्ण सेवा की। देवकी और वसुदेव की सेवा से प्रसन्न होकर लोमस ऋषि ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उबरने का उपाय बताया और कहा कि आप संतान सप्तमी का व्रत कीजिए। लोमस ऋषि ने देवकी और वसुदेव जी को इस संतान सप्तमी व्रत की विधि और कथा सुनाई, जो इस प्रकार से है। अयोध्यापुरी नगरी में एक प्रतापी राजा राज्य करते थे, जिनका नाम नहुस था। उनकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसी राज्य में विष्णुदत्त नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती दोनों सखियां थीं। दोनों में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था। दोनों साथ में ही सारा काम करती थी। स्नान से लेकर पूजा तक दोनों एक साथ ही करती थी। एक दिन सरयू नदी में दोनों स्नान कर रही थी। वहाँ अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थी। उन स्त्रियों ने वहीं पार्वती और शिव जी की प्रतिमा बनाकर उनका विधि पूर्वक पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती ने उन स्त्रियों से पूजन का नाम तथा विधि पूछी। उन स्त्रियों में से एक ने बताया, हमने पार्वती सहित शिव की पूजा की है। भगवान शिव का डोरा बांधकर हमने संकल्प किया है, जब तक जीवित रहेंगी तब तक यह व्रत करती रहेंगी। यह मुक्ताभरण व्रत सुख तथा संतान देने वाला है। उस व्रत की बात सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इस व्रत को करने का संकल्प करके शिव जी के नाम का डोरा बांध लिया, किंतु घर पहुंचने पर वे संकल्प को भूल गईं। फलस्वरूप मृत्यु के पश्चात रानी वानरी तथा ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कलंतर में दोनों पशु योनि छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आईं। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी तथा रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी उन दोनों में बड़ा ही प्रेम हो गया। व्रत भूलने के कारण रानी इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही। प्रौढ़ अवस्था में उसके एक गूंगा बहरा पुत्र जन्मा, मगर वह भी 9 वर्ष का होकर मर गया। भूषणा ने व्रत को याद रखा, व्रत किया, इसलिए उसके गर्भ से सुंदर तथा स्वस्थ 8 पुत्रों के जन्म लिए। रानी ईश्वरी के पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूषणा उससे मिलने गई। उसे देखते ही रानी के मन में जलन पैदा हुई। उसने भूषणा को विदा करके उनके पुत्रों को भोजन के लिए बुलाया और भोजन में विष मिला दिया, परंतु भूषणा के व्रत के प्रभाव से उनका बाल भी बाका नहीं हुआ। इससे रानी और भी अधिक क्रोधित हो गई। उसने अपने नौकरों को आज्ञा दी कि भूषणा के पुत्रों को पूजा के बहाने यमुना के किनारे ले जाकर गहरे जल में धकेल दिया जाए, किंतु भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से इस बार भी भूषणा के बालक व्रत के प्रभाव से बच गए। फिर रानी ने जल्लादों को बुलाकर उन्हें आज्ञा दी कि ब्राह्मण बालकों को वध स्थल पर ले जाकर मार डालो, किंतु जल्लादों द्वारा बेहद प्रयास करने पर भी बालक न मार सके। यह समाचार सुनकर रानी को आश्चर्य हुआ। उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई
और फिर क्षमा याचना करके उससे पूछा, किस कारण तुम्हारे बच्चों को कोई क्षति नहीं पहुंची? उनके प्राणों की रक्षा किस व्रत के प्रभाव से हो रही है? भूषणा बोली, क्या आपको पूर्व जन्म की बात स्मरण नहीं है? रानी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं। तब उसने कहा, सुनो, पूर्व जन्म में तुम राजा नहुस की रानी थी, मैं तुम्हारी सखी थी। हम दोनों ने एक बार भगवान शिव का डोरा बांधकर संकल्प किया था कि जीवन पर्यंत संतान सप्तमी का व्रत किया करेंगी, किंतु दुर्भाग्यवश हम भूल गईं और व्रत को अवहेलना होने के कारण विभिन्न योनियों में जन्म लेती हुई जब फिर मनुष्य जन्म को प्राप्त हुई हैं, अब मुझे इस व्रत की याद हो आई थी, इसलिए मैंने इस व्रत को किया। उसी के प्रभाव से आप मेरे पुत्रों को चाहकर भी मार न सकी। यह सब सुनकर रानी ईश्वरी ने भी विधि पूर्वक संतान सुख देने वाला यह मुक्ताभरण व्रत रखा। तब व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए यह व्रत प्रचलित है। इस प्रकार से संतान सप्तमी मुक्ताभरण व्रत की कथा है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।